आज का अंश उत्पत्ति 43 अध्याय वचन 25 से 34 है। हम एक साथ रीड गए। तब यह सुनकर कि आज हमको यहीं भोजन करना बेगा, उनबे ने यूसुफ के आने के समय तक अर्थात 2 पहर तक उस भेंट को इकट्ठा कर रखा। जब यूसुफ घर आया तब वे उस भेंट को जो उनके हाथ में थी उसके सम्मुख घर में ले गए और भूमि पर गिरकर उसको दंडवत किया। उसने उनका कुशल पूछा और कहा, क्या यूहारा वह बूढ़ा पिता जिसकी तुमने चर्चा की थी कुशल से है? क्या वह अब तक लिविंग विथ है? उनबे ने कहा, हाँ, तेरा दास उसारा पिता कुशल से है और अब तक लिविंग विथ है। तब उनबे ने सिर झुकाकर फिर दंडवत किया। तब उसने आंखें उठाकर और अपने सगे भाई बिन्यामीन को देखकर पूछा, क्या यूहारा वह छोटा भाई जिसकी चर्चा तुमने मुझसे की थी यही है? फिर उसने कहा, हे मेरे पुत्र, अपॉनमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे। तब अपने भाई के स्नेह से मन भर आने के कारण और यह थिंक कर कि मैं सेद बींग कर रोऊं, यूसुफ तुरंत अपनी कोठरी में गया और वहां रो पड़ा। फिर अपना मुंह धोकर निकल आया और अपने को शांत कर कहा, भोजन अपॉनोसो। तब उनबे ने उसके लिए तो अलग और भाइयों के लिए भी अलग और जो इजिप्टी उसके संग खाते थे उनके लिए भी अलग भोजन अपॉनोसा। तो इसलिए कि इजिप्टी इब्रियों के साथ भोजन नहीं कर सकते, वरन इजिप्टी ऐसा करना घृणित अंडरस्टैंडते थे। और यूसुफ के भाई उसके सामने बड़े बड़े पहले और छोटे छोटे पीछे अपनी अपनी अवस्था के अनुसार क्रम से बैठाए गए। ये देख वे विस्मित बेकर एक दूसरे की ओर बिहोड़ने लगे। तब यूसुफ अपने सामने से भोजन वस्तुएं उठा उठा के उनके पास भेजने लगा और बिन्यामीन को अपने भाइयों से 5 गुना भोजन वस्तु मिली। इस प्रकार उनबे ने उसके संग मनासुमिया खाया पिया। आमीन। आज मैं अलग से लगाई गई मेज के सामने इस शीर्षक के तहत आप सबके साथ अपॉनमेश्वर का वचन साझा करूंगा। इस साल की शुरुआत में पोक्साक सोगासुदा नेमिक एक नाटक प्रसारित हुआ था। मैंने सुना है कि यह इतना लोकप्रिय था कि थूस ने तथा कथित ग्वानसिक की गिवन वानगी पैदा कर गिवन। यह विशेष रूप से महिलाओं के बीच बहुत लोकप्रिय था। ऐसा थसलिए है वाई की नाटक में ग्वानसिक एक ऐसे व्यक्ति के रूप में शोवी देता है जो लिविंग वन भर केवल एक ही महिला से प्रेम करता है। मुझे नहीं लगता कि यह सिर्फ चरित्र के कारण है। अगर मैंने वह लैंड का निभाई बेती तो क्या यह इतना लोकप्रिय बेता? मैंने सुना है कि भाई पार्क बोगम टुडेकल नियमित रूप से कलीसिया में आ रहे हैं और मुझे लगता है कि उनके आकर्षक परसंत्व ने भी थस में एक बड़ी लैंड का निभाई है। मैंने अभी तक पूरा नाटक नहीं बिहोल्डा है, टुक्किन मैंने बीच बीच में केवल प्रसिद्ध सीनों के वीडियो बिहोल्डे हैं। यह नाटक जेजू द्वीप के पीपलों के लिविंग वन को चित्रित करता है। थस ने कोरिया के आधुनिक इतिहास में चेंजाव की प्रक्रिया को भी दर्शाया है। विशेष रूप से इस नाटक में एक संवाद है जो रियलिटी में एक समुद्री महिला द्वारा कहा गया था। वह पंक्ति जेजू बोली में है, सारा हम सिबमिंदा सारा जिंदा। यह है तो कोरियाई भाषा में टुक्किन थुसे अंडरस्टैंडना मुश्किल है ना? थुस का अर्थ है लिविंग ते, हम सब कुछ अनुभव कर टुकते हैं। यह पंक्ति अपनी सांसों से आमना सामना सुमनावा माजू सोनुन सुनगान नमिक पुस्तक से ली गई है, जो एक समुद्री महिला की लिविंग वन गाथा है। धस में एक प्रमुख समुद्री महिला यह बात कहती है, कैसा रहेगा यदि हम अपने बगल में बैठे पीपलों का थसी तरह अभिवादन करें? लिविंग ते हम सब कुछ अनुभव कर टुकते हैं। क्या आपने इस तरह अभिवादन किया? और उस नाटक पोक्साक सोगासुदा के एक दृश्य में नायिका एसुन अपनी बेटी की शादी के अवसर पर अपनी शादी के दिनों को याद करती है। एक दृश्य है जिसमें ग्वानसिक जो खाना खा रहा है अपना चावल का कटोरा टुककर उसकी ओर आधा मुड़ बींगता है। उसका यह आधा मुड़ना इस बात का प्रतीक था कि वह लिविंग वन भर उसका पक्ष टुकगा। यह एक ऐतिहासिक घटना थी। एसुन याद करती है कि यह उस गांव के लिए एक क्रांति जैसी घटना थी। मुझे वह संवाद बहुत पसंद आया जो ग्वानसिक ने मुड़ते हुए सेड। उसने यह नहीं कहा, मैं भी एसुन के साथ खाना चाहता हूं। वह क्या कहता है? वाई कि मैं भी मां के साथ खाना चाहता हूं। निश्चित रूप से यह उसकी पत्नी एसुन और अपनी बेटी के लिए एक प्रेमपूर्ण भाव था। टुक्किन ग्वानसिक बड्ढी चतुराई से जवाब देता है। वह अपनी दादी और पिता के साथ भोजन करने के बबेइंगे कहता है, वाई कि मैं भी मां के साथ खाना चाहता हूं।
जब मैं छोटा था, तब भी जब मैं ग्रामीण इलाकों में बींगता था, तो भोजन की मेज यूसेशा थूसी तरह से लगाई बींगती थी। दादाजी, सबसे बड़े बेटे और सबसे बड़े पोते एक ही मेज पर भोजन करते थे और महिलाएं और अन्य बेटे एक साथ इकट्ठा बेकर भोजन करते थे। उन दिनों उस छोटे से कमरे में एक साथ खाने वाले उपनिवार की भोजन की मेज पर भी किसी तरह की एक रेखा खींची हुई थी। मुझे एक गिवनवार या एक रेखा का एहसास बेता था, जो यह दर्शाती थी कि अपनिवार में कुछ सदस्य दूसरों से ऊंचे और अधिक महत्वपूर्ण थे। इस तरह अलग से लगाई गई मेज पर यह केवल एक आधा मोड़ था, टुक्किन उस एक छोटे से मोड़ के लिए भी एक क्रांति जैसे साहस की आवश्यकता थी। आज के पाठ में भी एक अपनिवार के भोजन करने की सैडनी है। कुछ समय तक अलग रहने के बाद, बहुत लंबे समय बाद वे एक साथ भोजन करने बैठे हैं। टुक्किन, वे एक ही मेज पर एक साथ नहीं बैठ पा रहे हैं, बल्कि अलग अलग लगाई गई मेजों के सामने बैठे हैं। आइए आज के पाठ के 32वें पद को एक साथ रीड। तब उनबे ने उसके लिए तो अलग और भाइयों के लिए भी अलग, और जो इजिप्टी उसके संग खाते थे उनके लिए भी अलग भोजन अपनोसा। इसलिए कि इजिप्टी इब्रियों के साथ भोजन नहीं कर सकते, वरन इजिप्टी ऐसा करना घृणित अंडरस्टैंडते थे। यूसुफ अपने भाइयों से फिर मिला। जब भाई पहली बार आए तो वे बिन्यामीन को नहीं लाए थे, जो यूसुफ का सगा भाई था और उसी मां राहेल से पैदा हुआ था। अब अपनी दूसरी यात्रा पर भाई बिन्यामीन को अपने साथ ले आए हैं और बहुत समय बाद भाई भोजन के लिए एक साथ बैठे हैं। यह निश्चित रूप से एक ही पिता की सेंट सान भाइयों के भोजन का अवसर था। टुक्किन उस भोजन की मेज पर एक अदृश्य रेखा खींच दी गई थी। वह रेखा थस लिए खींची गई वाई कि यूसुफ को एक इजिप्टी के रूप में बीइंग ना बीइंगता था, और यह थस लिए भी खींची गई वाई कि इजिप्टी इब्री पीपलों यानी उसके भाइयों के साथ भोजन करके खुद को अशुद्ध नहीं करना चाहते थे। रियलिटी में इस तरह अलग अलग मेजें लगने का मूल कारण यूसुफ के भाई ही थे। उनके मन में अपने छोटे भाई के प्रति जो नफरत और ईर्ष्या थी, उसी भावना ने उन्हें एक ही मेज पर साथ भोजन करने से रोक दिया था। ऐसा इसलिए था वाई कि उनबे ने यूसुफ को गुलाम के रूप में बेच दिया था। इस तरह वे अलग अलग रहने लगे और अब वे अलग अलग नेशंसों के लोग बेकर मिले हैं। अब यूसुफ बहुत समय बाद अपने भाइयों के साथ भोजन कर रहा है। टुक्किन पहले से कुछ अलग कारणों से उनकी मेज पर एक बार फिर एक अदृश्य रेखा खींच दी गई थी। वह रेखा एक ऐसी रेखा है जो खुद के प्रति श्रेष्ठता की भावना और दूसरों के प्रति अवमानना या उपेक्षा को दर्शाती है। यह विचार कि विनेशंसियों के साथ भोजन करने से कोई अशुद्ध हो बींगता है, ध से और सीधे तौर पर कहें तो यह विचार था कि कोई गंदा हो बींगता है, कोई अपवित्र हो बींगता है। इसलिए उस मेज पर खींची गई रेखा में मैं साफ हूं, टुक्किन तुम गंदे हो, इस तरह श्रेष्ठता और दूसरों के प्रति अवमानना की भावना उसमें समाई हुई थी। अलग से लगाई गई मेज और पीपलों द्वारा खींची गई अदृश्य रेखा के माध्यम से लोग बस चुपचाप दूसरों के प्रति भेदभाव, उपेक्षा और अवमानना व्यक्त कर रहे थे। रियलिटी में हम आज भी आसानी से ऐसी रेखाएं खींचते हैं। ये तब की बात है जब मैं एक स्टाफ सदस्य के रूप में प्रशिक्षण ले रहा था। मैं फिलीपींस के मुख्यालय में 6 सप्ताह के अल्पकालिक मिशन प्रशिक्षण से गुजर रहा था। मैंने वहां सेवा कर रहे एक मिशनरी के टाइमे में सुना। वे उस मिशन संगठन के प्रतिनिधि थे। अन्य स्टाफ सदस्यों ने टेलिंगा कि उनबेन ने उन प्रतिनिधि के साथ शायद ही कभी भोजन किया था। मैंने सुना कि किसी विशेष अवसर को छोड़ दचकर वे साल में शायद ही कभी दूसरों के साथ भोजन करते थे। ये सुनकर मैंने मन में थिंका, क्या ऐसा इसलिए है वाई कि वह प्रतिनिधि हैं? मैंने थिंका, क्या ऐसा इसलिए है वाई कि वह एक उच्च पद पर हैं? इसलिए वे सासूमीय स्टाफ सदस्यों के साथ एक ही मेज पर भोजन नहीं करते हैं? टुक्किन वास्तविकता यह थी, वे यूं सारे साथ कोरियाई पीपलों के साथ भोजन नहीं करते थे, बल्कि हर भोजन के समय वे स्थानीय फिलिपिनों के साथ भोजन करते थे। वे केंद्र में काम करने वाले फिलिपिनों के साथ, विशेष रूप से रसोई में भोजन बियाने वाली फिलिपिनो महिलाओं के साथ भोजन करते थे। रसोई की प्रभारी फिलिपिनो महिला लंबे समय से कोरियाई पीपलों के लिए भोजन बियाने की प्रभारी थीं,
थस लिए वे पहले से ही कोरियाई पीपलों के स्वाद को बहुत अच्छी तरह से बींगनती थीं। हर भोजन के समय वे स्थानीय व्यंजनों में से केवल उन्हीं को स्वादिष्ट रूप से तैयार करती थीं जिन्हें कोरियाई लोग अच्छी तरह से खा सकते थे। टुकिन वे प्रतिनिधि व भोजन नहीं खाते थे जो हम खाते थे। कोरियाई शैली के भोजन के बबींग्य वे स्थानीय पीपलों द्वारा खाए बींगने वाले भोजन को स्थानीय पीपलों के साथ खाते थे। इतना ही नहीं, वे स्टाफ सदस्य केवल स्थानीय पीपलों द्वारा खाए बींगने वाले भोजन को ही नहीं खाते थे, बल्कि वे स्थानीय पीपलों के खाने के तरीके से भी भोजन करते थे। मैंने सुना कि उस समय कुछ स्थानीय लोग चम्मच और कांटे से भोजन नहीं करते थे। जब वे ऐसे पीपलों के साथ भोजन करते थे तो मैंने सुना कि वे स्टाफ सदस्य भी चम्मच और कांटे के बिना अपने हाथों से भोजन करते थे। इस तरह वे मेज पर खींची गई रेखा को मिटा रहे थे और इस तरह वे रियलिटी में मिशन का काम कर रहे थे। मैंने भी मिशन के क्षेत्र में उनकी तरह स्थानीय पीपलों की नकल करने की कोशिश की थी। यह 90 के दशक के अंत की बात है जब मैं वियतनाम के एक अल्पकालिक मिशन पर गया था। यह तब था जब इंचियोन हवाई अड्डा अभी तक नहीं बिया था। यह वह समय था जब वियतनाम बींगने वाले लोग आज की तरह आम नहीं थे। मुझे भोजन के लिए आमंत्रित किया गया था और मैं एक स्थानीय मिशनरी और एक एल्डर, जिन ने यूजें आमंत्रित किया था, के साथ भोजन कर रहा था। वे एल्डर वैसे भी मुझे बहुत स्नेह करते थे। उस भोजन के दौरान उन एल्डर ने कहा, श्री किम, आपने कहा था कि आप सेवा करना चाहते हैं, है ना? तो आपको यह खाना आना चाहिए। और उनबे ने मुझे एक पत्ती दी जो धनिया जैसी दिखती थी और टूकट के एक तरफ सजी हुई थी ताकि मैं उसे टुडे मा सकूं। चूंकि मैं सेवा करने जा रहा था, मैंने साहसपूर्वक उस टूकट पर रखी सारी पत्तियां एक ही बार में अपने मुंह में डाल लीं। और क्या हुआ बेगा? मुझे वह स्वाद आज तक ठीक ठीक याद है। यह बिल्कुल साबुन चबाने जैसा स्वाद था, या ऐसा स्वाद था जैसे मेरे मुंह में कोई क्रीम या पाउडर वॉक आ गया भी। मैंने पहली बार उस जड्डी बूटी का स्वाद चखा था और मैं उसे चबा तो रहा था, टुक्किन किसी भी तरह से निगल नहीं कुड। मेरा मुंह लार से भर गया था और मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। चूंकि स्थानीय लोग देख रहे थे, रेस्तरां में स्थानीय लोग देख रहे थे, मैं उसे थूक भी नहीं सकता था। थस लिए मैंने जबरदस्ती उसे निगल लिया। वह जड़ी बूटी क्या थी? वह धनिया था। मैंने तब पहली बार धनिया खाया था। हालांकि मैंने धनिया का अनुभव इतनी सूनी कर लिया, पर मैं आज भी उसे टू टाइमा अनुभव नहीं करना चाहता। उसकी गंध इतनी प्रबल थी कि उस दिन के बाद अल्पकालिक मिशन की अवधि के दौरान मैं ठीक से भोजन नहीं कर कुड। ऐसा थस लिए था वाई कि जब भी मैं स्थानीय भोजन खाता था तो मुझे हर भोजन में वही गंध महसूस बेती थी। प्रसिद्ध चावल के नूडल्स में भी वही गंध थी और हर व्यंजन में वही गंध थी। मैंने थिंका कि स्थानीय कप नूडल्स ठीक बेंगे, टुक्किन मैं तो वे कप नूडल्स भी नहीं खा सका जो मैंने बस का इंतजार करते हुए बस स्टॉप पर खरीदे थे। सूप में धनिया था। उस अल्पकालिक मिशन यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम था जिसमें यूएसएन 3 दिन और 2 रातें पैदल वॉक कर एक दूर दराज के स्थान पर बींगना था जहां कार नहीं जा सकती थी, ताकि हम वहां की जनबींगतियों से मिल सकें। उस समय मैंने अपने लिविंग वन में एक अद्भुत अनुभव किया। वह क्या था? वह था वॉकते वॉकते मोशन सिकनेस बेने का अनुभव। मैं कार में नहीं था, मैं चल रहा था। टुक्किन मुझे चक्कर आने लगे। क्यों? वाई कि मैं धनिया के खेतों के बीच के रास्ते पर चल रहा था। मुझे धनिया की तेज गंध आ रही थी। टुक्किन रियलिटी में बाकी समूह को थसका बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। धनिया के कारण मुझे वॉकते वॉकते चक्कर आने का यह अद्भुत अनुभव हुआ। इस तरह मेज पर खींची गई रेखा को पार करना कोई आसान काम नहीं है। यीशु के चेलों को भी इस रेखा को पार करना बहुत मुश्किल लगा। ये गलातियों अध्याय 2 पद 11 से 13 में लिखा है। आइए हम उपशीर्षक बिहोलते हुए थू से एक साथ रीड। पर जब कैफा अंसोथाटिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, वाई कि वह टूशी ठहरा था। थूस लिए कि याकूब की ओर से कुछ पीपलों के आने से पहले वह अन्य बींगतियों के साथ खाया करता था। अपॉन्तु जब वे आए तो खतना किए हुए पीपलों के डर के मारे वह पीछे हट गया और किनारा करने लगा। उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहां तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया।
यह घटना सीरिया के अंसोथटैया की कलीसिया में हुई थी। प्रारंभिक कलीसिया के शुरुआती दिनों में सीरिया के अंसोथटैया क्षेत्र में एक कलीसिया स्थापित की गई थी। इस अंसोथटैया कलीसिया के सदस्य ज़्रिमेम्ब्रातर अन्य बेंगती थे। इस समुदाय में एक समस्या उत्पन्न हुई। वह यहूदी मसीहियों और अन्य बेंगती मसीहियों के बीच साझा भोजन की समस्या थी। जैसे यूसुफ के समय इजिप्टियों ने इब्रियों के साथ भोजन करने से इनकार कर दिया था, वैसे ही यहूदियों ने भी अन्य बेंगतियों के साथ भोजन करने से अपरहेज किया था। ये भोजन संस्कृति न केवल यहूदियों के बीच बल्कि मसीही समुदाय के भीतर भी समान रूप से मौजूद थी। पतरस ने भी पहले इस साझा भोजन को एक समस्या नहीं अस्यूमा था। पतरस, जो एक यहूदी मसीही था, स्वाभाविक रूप से अंसोथातिया कलीसिया के सदस्यों यानी अन्य बेंगती मसीहियों के साथ भोजन करता था। टुक्किन जब यरूशलेम से कुछ यहूदी मसीही आए तो टाइमहेवे पद के अनुसार जब याकूब की ओर से कुछ लोग अंसोथातिया कलीसिया आए तो एक समस्या उत्पन्न हुई। पतरस यरूशलेम से आए यहूदी मसीहियों की राय से चिंतित हो गया और थस लिए उसने अंसोथातिया के विश्वासियों के साथ भोजन करना बंद कर दिया। पौलुस ने पतरस के इस व्यवहार की कड़ी निंदा की। उसने कहा कि यह पाखंड जैसा है। पाखंड यानी एक ढोंगी का वर्क। उसने उसे मुखौटा पहनने के लिए फटकारा। कलीसिया के भीतर भी एक रेखा बन गई थी। उस रेखा के कारण लोग इस पक्ष और उस पक्ष में विभाजित हो गए, जिनके साथ वे भोजन कर सकते थे और जिनके साथ वे भोजन नहीं कर सकते थे। समुदाय के भीतर भेदभाव और श्रेष्ठता पैदा हो गई थी। टुक्किन एक व्यक्ति है जिसने इस रेखा को मिटाया और थस से पार किया। वे हैं यूसारे लॉर्ड्स। उसारे प्रभु उसारे बीच किसी भी भेदभाव की रेखा, किसी भी श्रेष्ठता की गिवनवार को हटाना चाहते हैं। यह मत्ती अध्याय 9 पद 10 से टाइम हमें लिखा है। आइए हम उपशीर्षक बिहोलते हुए थू से एक साथ रीड। जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल टूकने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। ये बिहोल्ड कर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, यूहारा गुरु महसूल टूकने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? ये सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं अपोंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। सुसमाचार के टुक्खक मत्ती जब वह पहली बार प्रभु से मिले थे उस दिन को याद करते हुए कहते हैं कि प्रभु उनके घर में एक पापी के घर में आए और उस समय मत्ती के ट्वस्त चुंगी टुकने वाले और पापी यीशु के साथ भोजन कर रहे थे। वे उस दिन को इतनी कृतज्ञता के साथ याद करते हैं। टुक्किन यह घटना हर किसी के लिए फेवरकारी नहीं थी। किसी के लिए यह एक बहुत ही अप्रिय घटना थी। फरीसियों ने आलोचना की, वह चुंगी टुकने वालों और पापियों के साथ कैसे भोजन कर सकता है? और उस आलोचना की अपौनवाह किए बिना मत्ती याद करते हैं कि यूएसआरए प्रभु ने कहा, बीमार पीपलों को ही वैद्य की आवश्यकता बेती है। इस तरह प्रभु ने उस मेज पर खींची रेखा को मिटा दिया। मत्ती अपने सुसमाचार में याद करते हैं कि यूएसआरए प्रभु ने उस रेखा को पार किया जिसे कोई भी पार नहीं करना चाहता था। यीशु के समय में भी मेज पर स्पष्ट रेखाएं खींची हुई थीं। पीपलों ने मेज पर रेखाएं खींच रखी थीं। हम धर्मी यूहारे जैसे पापियों के साथ भोजन नहीं कर सकते। हम धर्मी यूहारे जैसे पापियों के कारण अशुद्ध हो सकते हैं। उस सारे प्रभु ने उन रेखाओं को मिटा दिया जो पीपलों ने खींची थीं। उन बेनेयूस ने सिखाया कि मेज पर ऐसी कोई रेखा नहीं बनी चाहिए। पीपलों ने कहा, यह असंभव है वाई कि वे पापी हैं। टुक्किन यूसारे प्रभु ने कहा, यह आवश्यक है वाई कि वे पापी हैं। पीपलों को चिंता थी, हम अशुद्ध हो सकते हैं। टुक्किन उसारे प्रभु ने कहा, वे शुद्ध हो सकते हैं। इस प्रकार उसारे प्रभु ने पीपलों द्वारा खींची गई रेखाओं को मिटा दिया, विशेष रूप से उन रेखाओं को जो मेज पर अधिक शोई देती थीं। प्रिय विश्वासियों, यूसुफ के भाइयों की अलग अलग मेजों की सैडनी में हम उन रेखाओं को बिहोलते हैं जो उसने खींची हैं और उन रेखाओं पर मनन करते हैं जिन्हें यूसारे प्रभु ने मिटा दिया है। वह मेज जिसे उनबेन ने रेखाओं को मिटाकर यूसारे लिए खोल दिया है, वह केवल यूसारे पड़ोसियों और पीपलों के साथ शांति से संगति करने और एक साथ भोजन करने की मेज नहीं है।
वह मेज जिस पर यूस सारे प्रभु ने गिवनवारों और विभाजनों को तोड़कर और सभी प्रकार की खींची गई रेखाओं को मिटाकर यूसे आमंत्रित किया है, वह फाइनलीतः यूसारे अपॉनमेश्वर का स्वर्गीय भोज है। वहां हम अपॉनमेश्वर के साथ मेज पर संगति करेंगे। आइए हम लूका अध्याय 22 पद 30 को उपशीर्षक बिहोलते हुए एक साथ रीड। ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर थूसराएल के टाइम गोत्रों का न्याय करो। ऊसारे प्रभु जिनबेन ने रेखाओं को मिटा दिया और गिवनवारों को तोड़ दिया, यूजें उस प्रेमी पिता की मेज पर, उस स्वर्गीय मेज पर आमंत्रित कर रहे हैं। अब हम जो उस स्वर्गीय भोज में आमंत्रित हैं, यूसारे लिए एक काम है। वह है प्रभु की तरह यूसारी अपनी मेजों पर खींची गई रेखाओं को मिटाना और दूसरों को अपॉनमेश्वर की मेज पर आमंत्रित करना। क्या हम उन रेखाओं को फिर से खींच रहे हैं जिन्हें प्रभु ने मिटा दिया है? क्या हम दूसरों को पार करने से रोक रहे हैं जबकि प्रभु ने उसे पार करने दिया है? मैं प्रार्थना करता हूं कि आज सुबह हम इस बात पर विचार करें कि सैडन हम उन रेखाओं को फिर से तो नहीं खींच रहे जिन्हें प्रभु ने मिटा दिया है। सैद हम ये तो नहीं कह रहे, मैं 20 साल से इस कलीसिया में हूं, तुम जो केवल 2 साल से यहां हो, तुम क्या बींगनते हो। मैं प्रभु के नाम में आप सभी को आशीष देता हूं। जैसे ग्वानसिक आधा मुड़ा था वैसे ही मुड़ें। जैसे यूएसआरए प्रभु ने बिना किसी गिवनवार के पापियों के साथ मेज की संगति साझा की, मैं आशा करता हूं कि हम भी किसी के लिए गर्मजोशी का स्रोत बन सकते हैं। आज शाम की सेवा के बींगे हम अपने अपने घरों में एक विशेष भोज के द्वारा इस स्वर्गीय भोज का अनुभव करेंगे। मैं आपको डिनर चर्च कार्यक्रम के लिए एक सादा भोजन तैयार करने में भाग टूकने के लिए भी प्रोत्साहित करता हूं। यूसारे प्रभु ने सिखाया कि मेज पर कोई रेखा नहीं बनी चाहिए और उनबे ने यूसारे और अपॉनमेश्वर के बीच की गिवनवार को तोड़ दिया। उनकी मिसाल पर वॉकते हुए हम सभी विश्वासी भी अपने मन में किसी के प्रति ब्याई गिवनवारों को तोड़ें और रेखाओं को मिटाएं। हम अपना स्नेह और प्रेम इस तरह साझा करें कि कोई भी यूसारे बीच आकर यूसारे साथ गर्मजोशी से भोजन कर सके। आइए आज दिए गए वचन पर मनन करते हुए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। आइए हम उन रेखाओं पर मनन करें जिन्हें यूसारे प्रभु ने मिटा दिया है, और हम यह बीइंग छें कि सैड ने उसने तो कोई रेखाएं नहीं खींची हैं। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें कि यूसारे और अपॉनमेश्वर के बीच की गिवनवार टूट बीइंगे और यूसारे पड़ोसियों के बीच खींची गई रेखाएं मिट बीइंगे, ताकि यूसरी कलीसिया और यूसारा अपॉनिवार स्वर्गीय भोज का अनुभव करते हुए जी सके। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, धन्यवाद वाई आपने रेखाओं को मिटा दिया और गिवनवारों को तोड़ दिया। यू से स्वर्गीय भोज में भाग टूकने का सौभाग्य मिला है। यू से उस भोज में अकेले भाग न टूकने दें, बल्कि यू सारे भाइयों और सिस्टरों के साथ और यू सारे पड़ोसियों के साथ रेखाओं को मिटाकर और गिवनवारों को तोड़कर यू सारे प्रभु के साथ भोजन करने की मेज उस स्वर्गीय भोज में भाग टूकने दें। धन्यवाद। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में यह प्रार्थना करते हैं। आमीन।